हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। आज हम इस वीडियो में एमनेस 2021 के लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स को देखेंगे। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने हर एक वर्ड्स का सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस को भी डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपना न्यू वीडियो डालूँ। एंड अगर आपको साथ में मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने वहाँ मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं एमनेस 2021 के लिए। फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इन वर्ड्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट वर्ड इज़ वेरी। वेरी का मतलब होता है जागरूक होना या होशियार रहना। ये VERY वाला वेरी नहीं है, इसका मतलब बहुत होता है। इस वेरी का मतलब होता है जागरूक और होशियार रहना। अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एंड एंटोनिम्स आर केयरलेस, अनवेरी एंड रेकलेस। इसका मतलब लापरवाह। तो वेरी का अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा लापरवाह। नेक्स्ट है, और हाँ, इसका सेंटेंस अगर हम देखें तो शी वॉज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब अनजान से वो लड़की सतर्क रहती है। मीन्स सतर्क रहना, जागरूक रहना, होशियार रहना। नेक्स्ट इज़ प्रोफाउंड। हमारा सेकंड वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है अथाह या फिर गहरा, लाइक सदमा लगना होता है जैसे। तो इसका सिनोनिम्स दिए हुए हैं इंटेंस, एक्सट्रीम, डीप, ग्रेट। एंड एंटोनिम्स आर मॉडरेट, लाइट। तो ये दोनों इसके एंटोनिम्स थे। अगर इसका सेंटेंस हम देखें प्रोफाउंड का तो हो जाएगा माई ग्रैंड फादर्स डेथ हैड अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन अस। मीन्स इसका गहरा असर पड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है, हमारा थर्ड वर्ड है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन, EMBOLDEN, एम्बोल्डन। इसका मतलब होता है साहस देना, साहस देना। द सिनोनिम्स आर स्ट्रेंथन, एनकरेज। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसहर्टेन, डिस्करेज, डाउट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, डाउट। आपको डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये इनके एंटोनिम से एम्बोल्डन मतलब साहस देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डराना या धमकाना, जैसे कि डाउट का मतलब हो गया इन सब का। अगर इसका सेंटेंस देखें, हिज सक्सेस एम्बोल्डन हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। तो ये थर्ड वर्ड था हमारा। फोर्थ वर्ड है सब्टरफ्यूज। फोर्थ वर्ड इज सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है चाल चलना या फिर छल, कपट, बहाना। ये सब जो होता है सब्टरफ्यूज का मतलब होता है। द सिनोनिम्स आर ट्रिक, प्लॉय, स्ट्रेटाजेम, मैशिनेशन। तो ये सभी जो है उसके सिनोनिम्स हैं। जैसे प्लॉय का मतलब हो जाएगा, प्लॉय भी यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लॉय भी वही हुआ तिकड़म जैसे। एंड मैसिनेशन, इन सब का मतलब वैसे एक ही है, फिर भी इंडिविजुअली भी इनसे पूछा जा सकता है। जैसे मैशिनेशन षड्यंत्र होता है ये भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटोनिम्स। अगर इसके देखें तो ओपननेस, सिंसियरिटी। जैसे कि उसका था ट्रिक, प्लॉय, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ओपननेस, सिंसियरिटी। सेंटेंस आर जर्नलिस्ट often use subterfuge to obtain material for stories। तो ये इसका सेंटेंस बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ग्रिम। हमारा फिफ्थ वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है यहाँ पे खराब, खराब होता है। ग्रिम का मतलब होता है भयानक या खराब। इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं ड्रेडफुल, डायर, घैस्टली, हॉरिबल। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब डरावना। अगर हम देखें घैस्टली तो ये हो गया डरावना, ड्रेडफुल मतलब। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हॉरिबल का? नाइस होना चाहिए। तो एंटोनिम्स आर कंफर्टिंग, प्लीजिंग, नाइस मतलब मनोहर, अच्छा। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द वॉर वॉज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द इनह्यूमैनिटी ऑफ मैन टू मैन। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज
फ्लिम्सी, फ्लिम्सी वर्ड है। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमज़ोर, फ्लिम्सी का मतलब होता है कमज़ोर। लाइक किसी कपड़े की अगर बात करें तो बोलते हैं कमज़ोर कपड़ा या पतला कपड़ा। फॉर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वीक, ट्रिफलिंग, जैसे यहाँ पे ट्रिफलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अनसब्सटेंशियल, इम्प्लॉसिबल। सो इसके सिनोनिम्स ये थे। एंटोनिम्स अगर देखें सो दे आर स्ट्रॉन्ग, प्लॉसिबल, सब्सटेंशियल। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इसका सेंटेंस है द एविडेंस अगेंस्ट हिम इज़ प्रिटी फ्लिम्सी। तो फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। तो उसका एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बकॉलिक। बकॉलिक मतलब होता है ग्रामीण एरिया, मीन्स गांव, गांव, ग्रामीण, ये होता है इसका एग्जैक्ट हिंदी। बकॉलिक का मतलब रूरल एरिया। यहाँ पे हम सिनोनिम में भी देख सकते हैं रूरल, रस्टिक, कंट्री साइड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, मीन्स शहर वाला एरिया। इसमें सेंटेंस नहीं दिया मैंने क्योंकि ये बहुत इजी है, समझ आ रहा है ऐसे भी। 8th है हमारा कंसीड। ये इम्पॉर्टेंट है, कंसीड। तो कंसीड का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। लाइक किसी के सामने झुक जाना भी होता है। जैसे अगर इसका सिनोनिम देखें तो एडमिट, एक्नॉलेजमेंट, सीड, मतलब मान लेना। एंटोनिम विल बी डिनाई, रिफ्यूज़, रिजेक्ट, मतलब मना कर देना साफ साफ। अगर सेंटेंस इसका देखें तो वो है ही केप्ट ऑन आर्गुइंग एंड वुडंट कंसीड डिफीट, मतलब आर्ग्यू करता रहा लेकिन झुका नहीं लड़ते वक्त। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटीग्रिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये इसका हिंदी हो जाएगा ईमानदारी। अगर इसका सिनोनिम देखें तो ऑनेस्टली, अपराइटनेस, वर्च्यू, प्रोबिटी, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी मैंने बताया इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स, मतलब यही होगा इसका मीनिंग। और एंटोनिम अगर देखें तो वो हो जाएगा फ्रॉड, डिसीट, स्लेट, डिसरिप्यूट। तो ये इसका एंटोनिम्स है। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, तो अगर ऑनेस्टी का एंटोनिम देखें, अपोजिट देखें तो वो हो जाएगा फ्रॉड, डिसीट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्लेट भी। और अगर इसका वर्ड देखें तो वो है इंटीग्रिटी इज़ द एबिलिटी टू स्टैंड बाय एन आइडिया। ये इसका सेंटेंस था, इंटीग्रिटी इज़ द एबिलिटी टू स्टैंड बाय एन आइडिया। सो द लास्ट वर्ड इज़, इसमें मैंने टोटल 10 वोकैबुलरीज लिए थे। सो द लास्ट वर्ड इज़ ऑनस। ऑनस का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ दायित्व। अगर हिंदी में देखें तो दायित्व होता है ऑनस का मतलब। तो सिनोनिम इसका है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके सिनोनिम्स से एंटोनिम्स आर इररिस्पॉन्सिबल, बेनिफिट, एडवांटेज, गेन। और इसका सेंटेंस देखें तो वो है दैट पुट द ऑनस ऑन द प्लेयर्स टू एक्सेप्ट द कैप। ऑनस मतलब वही बताया मैंने, जिम्मेदारी या फिर दायित्व किसी का, तो एक तरह से बोझ होता है ये भी। ठीक है। तो ये टोटल हमारे 10 वोकैबुलरी वर्ड्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने सोचा कि मेरे को इंडिविजुअली इनके बनाने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश या जीके में ही अक्सर हमारे एमएनएस के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम तो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, तो बायो और साइंस के क्वेश्चंस इजीली कर लेते हैं, बट इंग्लिश और जीके में फंस जाते हैं अक्सर। और पता है कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था 2020 में ही, वो उसका लेवल थोड़ा हाई था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इसलिए मैंने इंग्लिश पे थोड़ा फोकस किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।